अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये क्लास एट्थ के लिए हैं। ये साइंस हम पढ़ रहे हैं क्लास एट्थ का, जिसमें मैंने आप लोगों को आज एक नया यूनिट पढ़ाना है जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, like conductors and insulators. Do liquids conduct electricity? What is an electric circuit? Conduction of electricity in the water. Chemical effects of electric current. ये सारे टॉपिक्स को हमने एक एक करके स्टडी करना है। पहला हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स होते क्या है? कंडक्टर इज a substance which will allow electric current to pass through it. कंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं और वी कैन से वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं। इसमें हम कौन कौन सी एग्जांपल लेते हैं? सिल्वर, गोल्ड, स्टील, आयरन, अल्मुनियम, ये सारे हम किस में इंक्लूड करते हैं? किन की एग्जांपल्स है? कंडक्टर्स की। इवन कॉपर की भी एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेटल्स की एग्जांपल दी, आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं। सारे मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। ये था कंडक्टर्स के बारे में। इसके बाद है इंसुलेटर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसुलेटर्स। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर बेसिकली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इंसुलेटर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैड कंडक्टर इसीलिए हैं, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। इंसुलेटर्स वो सबस्टेंस होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, वो होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट इज वाई ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर में इंक्लूड नहीं होता है। ये किस में इंक्लूड हम करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को एलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स रबर, प्लास्टिक, वुड, डायमंड, ये एग्जाम्पल्स है किसकी? इंसुलेटर्स की। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक इस यूनिट का, जिसका नाम था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से डिफरेंस समझ में आई होगी कि इंसुलेटर्स क्या है एंड कंडक्टर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, कंडक्टर्स वो सबस्टेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट इंसुलेटर्स आर द वाइस वर्सा कंडक्टर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा एज इट इज़ एन अपोजिट ऑफ द कंडक्टर। हमने यहाँ पे इस कंडक्टर के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल्स ली, कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स ली। ये था हमारा पहला टॉपिक इस यूनिट का। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू व्हेन देयर आर सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर। दूसरा टॉपिक जो है इस यूनिट का वो है, क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू। हाँ, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तब करते हैं जब लिक्विड्स में क्या डिजॉल्व हुआ होता है? सॉल्ट। जब सॉल्ट डिजॉल्व लिक्विड में होता है तब वो लिक्विड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। मोस्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स बेस सॉल्ट्स वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास होती है दैट इज़ दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स की बात अगर हम करेंगे, ये सारे क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इनमें डिसोसिएशन होती हैं तब जाके क्या बनाते हैं, आयॉन्स। आयॉन जब डिसोसिएट होते हैं कि इसमें सॉल्यूशन में वो क्या बनते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्यों होती हैं ये सारे सब्सटेंसेस, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयॉन्स। इनमें आयॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिनकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ आयॉन्स। अब आप लोग बोलोगे आयॉन्स क्या होते हैं। आयॉन्स वो सब्सटेंसेस, वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो वाटर क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं। यस, वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि उस वाटर में क्या रिलीज होते हैं, आयॉन्स। आयॉन्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्जेड आयॉन्स दोनों क्या होते हैं, रिलीज सॉल्ट वाटर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज नॉर्मल वाटर। क्या नॉर्मल वाटर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करेंगे वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नॉर्मल वाटर जो है या टैप वाटर हम लेंगे, कोई भी वाटर हम इसमें लेंगे, वो वाटर क्या होता है, इम्प्योर होता है। इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनमें क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती हैं, हो सकती क्या उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं। जो नॉर्मल वाटर होता है उनमें सारे मिनरल्स सॉल्ट्स रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो गुड कंडक्टर माना जाता है। देन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होते हैं। अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे दैट मीन्स उस वाटर में इम्प्योरिटी नहीं होगी। सो अगर वाटर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज़ द इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। सो ये थी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। नॉर्मल वाटर में इम्प्योरिटीज़ रहती हैं एंड डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, दिस इज़ द प्योर वाटर। नॉर्मल वाटर में हम टैप वाटर भी लेते हैं, रिवर का भी ले सकते हैं, और रेन वाटर भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।